एक अच्छा इंसान कैसे बने, सीखे भगवान श्री कृष्ण से। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुस्कुराओ, तुम जीवित हो। हमें मुस्कुराने के लिए बहुत सारे कारणों की आवश्यकता नहीं है। जीवन एक अच्छी समस्या है। हम हर तरह की समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अगर हम जीवित नहीं होते तो हमें इनमें से कोई भी समस्या नहीं होती। हाँ, सुधार और महत्वाकांक्षा के लिए हमेशा जगह होती है, लेकिन हमें सिर्फ इसलिए मुस्कुराने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि हम जीवित हैं। किसी ने कहा है कि मुस्कुराहट के बिना सबसे महंगे कपड़ों का कोई मतलब नहीं है, और मैं सहमत हूँ। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करूंगा जो तीव्र घुरघुराहट के बजाय आसानी से मुस्कुराता है, क्योंकि खुश लोग दूसरों को खुश करते हैं। एक बेहतर इंसान बनने के लिए अक्सर मुस्कुराएं। कहते हैं कि जीवन एक रोलर कोस्टर है, और वे सही हैं। खुशी और दर्द दोनों जीवन के हिस्से हैं। जीवन को समझने में एक ही दिन में कब्रिस्तान का दौरा करने और एक नृत्य पार्टी करने में सक्षम होना शामिल है। खुशी भी होगी और दर्द भी होगा, दोनों नहीं चलेंगे। जबकि आनंद है, उसमें आनंद मनाओ और उसका आनंद लो। जब दर्द हो तो उसे जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करें और सहें। हममें से कुछ के हिस्से में जीवन में खुशी है और हममें से कुछ के पास अधिक दर्द है, लेकिन हम सभी के लिए कुछ खुशी और कुछ दर्द है। यह समझ हमारे मन में समता लाएगी और हमें बेहतर इंसान बनाएगी। अपने अहंकार को अच्छा जीवन जीने से न रोकें। अहंकार हमारे आत्ममहत्व का स्रोत है। हालांकि मैंने महसूस किया है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों के मामले में एक फूला हुआ अहंकार अच्छे से ज्यादा कठिन काम करता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें दूसरों की देखभाल करने के तरीके खोजने होंगे। अगर वे हमारे लिए मायने रखते हैं तो उन्हें क्षमा करना होगा, और अहंकार हमारे रास्ते में आता है। हमें लगता है कि हम इतने महत्वपूर्ण हैं और इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। हालांकि यदि आप दयालु और अधिक दयालु बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपने अहंकार पर काम करने की जरूरत है। प्यार किया जाना और देखभाल किया जाना फूला हुआ आत्ममहत्व की भावना से अधिक महत्वपूर्ण है। समस्याएं इसलिए दूर नहीं होती क्योंकि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आपको इसकी आवश्यकता है, और सिर्फ इसलिए कि आपने लंबे समय तक किसी इच्छा को नजरअंदाज किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह चली जाएगी। जो चीजें आप चाहते हैं उन पर काम करें और उन्हें कैसे हासिल किया जाए इसकी योजना बनाएं। कुछ ऐसी चीज होती है जिसे न जिया हुआ जीवन कहते हैं। यही वह जीवन है जिसे आप जीना चाहेंगे और नहीं जीना चाहेंगे। पता लगाएं कि वहां कैसे पहुंचें। आपका जीवन इस पर निर्भर करता है। हमारे पास सपने और इच्छाएं हैं। हालांकि हम जीवित हैं, जैसा कि हमने ऊपर कहा, और जीवन एक अच्छी समस्या है। हर दिन कृतज्ञता के लिए समय निकालें। उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे आपकी शिक्षा, नौकरी, काम, पैसा जो आप कमाते हैं, वे चीजें जो आप अब तक कर पाए हैं, यात्रा और वह सब कुछ जो आप करने में सक्षम हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। केवल जब हम कृतज्ञ महसूस करने के लिए समय निकालते हैं तभी हम उस दिन को प्रसन्नतापूर्वक और भविष्य की ओर आशा के साथ देख सकते हैं।